आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 4 राज्यों की बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में सभी राज्यों ने अपने अपने राज्यों की जो भी समसामयिक विषय थे उन विषयों पर चर्चा की है। और चूँकि हम मध्य क्षेत्रीय परिषद में हिमालयन राज्य के रूप में हैं, तो हमने वहाँ अनुरोध किया है, क्योंकि हमारा राज्य प्रत्येक वर्ष जो है वहाँ पर आपदा आती है। आपदा का एक एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहाँ पर इसके लिए हमने सारी कार्रवाई कर ली है, उसको बनाया जाना चाहिए। इसी प्रकार से कुछ भारत नेट का हमारे यहाँ की समस्या थी, उसको रखा है। साथ में जो हम पूरे देश को, जहाँ गंगा और यमुना जैसी नदियाँ हमारे यहाँ से निकलती हैं, इकोसिस्टम को हम पूरा कवर करते हैं, तो पूरे देश के लिए जो योजनाएं बनती हैं उन योजनाओं को राज्य की भौगोलिक स्थितियों के अनुसार भी बनाई जानी चाहिए। हमारे यहाँ की जो विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उनके अनुरूप काम होना चाहिए। और जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन का बहुत बड़ा दबाव हमारे ऊपर रहता है, जहाँ हमारी 1.25 करोड़ जनसंख्या है, 1.25 करोड़ जनसंख्या के स्थान पर हमें लगभग 6 करोड़ एक्स्ट्रा जनसंख्या, यानी कि सब मिला के 7 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या का दबाव पूरे उत्तराखंड के अंदर सारे तीर्थ धामों में श्रद्धालु पर्यटक उत्तराखंड के अंदर आते हैं। तो हमारी जो अवस्थापना संरचना है उस पर पूरा दबाव होता है और हमें सभी को सुविधाएं देनी होती है। तो हमने कहा है कि इस फ्लोटिंग पॉपुलेशन के कारण से जो हमारे ऊपर दबाव रहता है जनसंख्या का, उसकी भी गणना होनी चाहिए। तो ऐसे अनेकों मुद्दों पर चर्चा हुई। सर, आज क्या नड्डा जी से मुलाकात करने वाले हैं, क्योंकि उत्तराखंड को लेकर भी देखिए अब नई टीम भी गठित होने वाली है, क्या कुछ रहने वाला है, कब तक हो जाएगा? नहीं, वो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी और लोग चर्चा करेंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 4 राज्यों की बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में सभी राज्यों ने अपने अपने राज्यों की जो भी समसामयिक विषय थे उन विषयों पर चर्चा की है। और चूँकि हम मध्य क्षेत्रीय परिषद में हिमालयन राज्य के रूप में हैं, तो हमने वहाँ अनुरोध किया है, क्योंकि हमारा राज्य प्रत्येक वर्ष जो है वहाँ पर आपदा आती है। आपदा का एक एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहाँ पर उसके लिए हमने सारी कार्रवाई कर ली है, उसको बनाया जाना चाहिए। इसी प्रकार से कुछ भारत नेट का हमारे यहाँ की समस्या थी, उसको रखा है। साथ में जो हम पूरे देश को, जहाँ गंगा और यमुना जैसी नदियाँ हमारे यहाँ से निकलती हैं, इकोसिस्टम को हम पूरा कवर करते हैं, तो पूरे देश के लिए जो योजनाएं बनती हैं उन योजनाओं को राज्य की भौगोलिक स्थितियों के अनुसार भी बनाई जानी चाहिए। हमारे यहाँ की जो विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उनके अनुरूप काम होना चाहिए। और जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन का बहुत बड़ा दबाव हमारे ऊपर रहता है, जहाँ हमारी 1.25 करोड़ जनसंख्या है, 1.25 करोड़ जनसंख्या के स्थान पर हमें लगभग 6 करोड़ एक्स्ट्रा जनसंख्या, यानी कि सब मिला के 7 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या का दबाव पूरे उत्तराखंड के अंदर सारे तीर्थ धामों में श्रद्धालु पर्यटक उत्तराखंड के अंदर आते हैं। तो हमारी जो अवस्थापना संरचना है उस पर पूरा दबाव होता है और हमें सभी को सुविधाएं देनी होती है। तो हमने कहा है कि इस फ्लोटिंग पॉपुलेशन के कारण से जो हमारे ऊपर दबाव रहता है जनसंख्या का, उसकी भी गणना होनी चाहिए। तो ऐसे अनेकों मुद्दों पर चर्चा हुई। सर, आज क्या नड्डा जी से मुलाकात करने वाले हैं, क्योंकि उत्तराखंड को लेकर भी देखिए अब नई टीम भी गठित होने वाली है, क्या कुछ रहने वाला है, कब तक हो जाएगा? नहीं, वो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी और लोग चर्चा करेंगे।